सब्सक्राइब कीजिए पंडित सरजू प्रसाद शास्त्री श्री राम कथा प्रवक्ता यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करिए लेटेस्ट भक्ति वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जय जय सिया राम। भूत भावन भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी के श्री चरणों में अर्चन वंदन करते हुए भगवान लक्ष्मी नारायण को मैं सादर प्रणाम करता हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम माता सीता जी के साथ में चारों भाइयों के सहित महावीर बजरंगबली से सेवित प्रभु की मनोहर झांकी को मैं कोटिशा प्रणाम करते हुए पूरे विश्व को आताताइयों से मुक्त करने वाले भगवान प्रभु श्री राधे कृष्ण के चरणों में अर्चन वंदन करते हुए आदि शक्ति पराम्बा भगवती मां दुर्गा जी को प्रणाम करता हूं। माता महासरस्वती जी के श्री चरणों में सादर निवेदन करते हुए आप सभी श्रोता बंधुओं को मैं सादर नमस्कार करता हूं। श्रोता बंधुओं, इस कलयुग में प्राणी का कल्याण करने वाला केवल एक भगवत नाम ही है। क्योंकि सच्चे हृदय से प्रभु का जब नाम लिया जाता है वह प्राणी के लिए बहुत ही कल्याणकारक होता है। अहंकार भरे हृदय से, मन से आप कुछ भी दान पुण्य करते रहें, यज्ञ भंडारा भागवत करते रहें, लेकिन वो सब मिथ्या हो जाता है जब व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई से किसी भी भूखे प्राणी को 2 रोटी का भोजन करा देता है, वह बहुत अचूक हो जाता है, कभी नहीं चुकता। श्रोता बंधुओं, गरीबी अमीरी ये अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। जो व्यक्ति कल बोया था आज वो काट रहा है, जो आज बो रहा है वो कल काटेगा।
लेकिन ऋषियों मुनियों महात्माओं ने साधु संतों और महापुरुषों की वाणी है कि इस संसार में कल्याणकारक प्रभु के नाम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रभु श्री राम नाम की चर्चा करते हुए नाम के महत्व को बताया है। उसके लिए हमें केवल अपने मन को लगाना पड़ता है। बाकी हमें किसी भी प्रकार की धन दौलत और अन्य किसी भी प्रकार की कोई किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं होती। यदि हमारा मन नाम जपने में लग गया तो भगवान एक ना एक दिन अवश्य हमारे ऊपर कृपा करेंगे। ये ध्रुव सत्य है, अटल सत्य है, ये किसी भी प्रकार से कट नहीं सकता। और आज आप लोगों को रामचरितमानस ग्रंथ के माध्यम से महाराज तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित इन चौपाइयों के माध्यम से आप सभी लोगों की सेवा में प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं। सर्व विघ्न विनाशाय सर्व कल्याण हेतवे पार्वती प्रिय पुत्राय श्री गणेशाय नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुंदेन्दु तुषार हार धवलाय शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित कराया श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृत्यभिर्देवैः सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। गिराय रथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न वंदौ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। बंदौ नाम राम रघुबर को हेतु कृषान भानु हिम कर सो विधि हरिहर मह वेद प्राण सो अगुण अनुपम गुण निधान सो महामंत्र जोई
जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेशु महिमा जासु जान गण राहु प्रथम पूजियत नाम प्रभाव जान आदि कवि नाम प्रतापु भयउ शुद्ध करे उलटा जापू साहस नाम सम सुनी शिवबानी साहस नाम सम सुनी शिवबानी साहस नाम सम सुनी शिवबानी जप जे पिय संग भवानी हर से हेतु हेरि हरि को किए भूषण तिय भूषण ती को नाम प्रभाव जान शिवनी को कालकूट फल दीन यमी को वर्षा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साली सुदास राम नाम बरन जुग सावन भादव मास। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। श्रोता बंधु, महाराज गोस्वामी जी अपने इस परम पावन ग्रंथ के माध्यम से संपूर्ण जगत के संपूर्ण प्राणियों के कल्याण के लिए भगवान प्रभु श्री राम के नाम की वंदना करते हुए उसके महत्व को बताते हुए कहते हैं कि ये प्रभु का नाम जो अग्नि, सूर्य और चंद्रमा, कृषाणु अग्नि, भानु सूर्य और हिमकर चंद्रमा का हेतु अर्थात रा, आ और मा रूप से बीज है, वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है। वो वेदों का प्राण है, निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार है। महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि यह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है। आइए हम सभी लोग भगवान प्रभु श्री राम नाम का 2 बार संकीर्तन करके आगे की कथा बढ़ाते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय जय राम।
जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्रोता बंधु, महाराज गोस्वामी जी कहते हैं कि महामंत्र जो जपत महेशु, जो महामंत्र है जिसे भगवान शंकर जी जपते हैं और काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, उनके द्वारा जपा गया यह नाम, राम नाम, प्राणियों को काशी में मुक्त देने का प्रमुख कारण है। भगवान श्री राम नाम के जप के प्रभाव से भगवान शंकर जी काशी में मरने वाले सभी प्राणियों को मुक्ति दे देते हैं। महिमा जास जान गणराऊ, उस राम नाम की महिमा को गणेश जी जानते हैं। जिस राम नाम के प्रभाव से वो प्रथम पूज्य बने, गणनायक बने, जान आदि कवि नाम प्रतापु। महाराज वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा मरा जप करके ब्रह्म के समान हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है, पार्वती जी अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम का रूप, राम नाम का जप करती रहती है। हर से हेतु हेर हर ही को, नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अपने पूरे शरीर को अर्धांगिनी अर्धनारीश्वर बना दिया। यह भगवान राम नाम की महिमा का कारण है। माता पार्वती जी राम नाम में इतनी तल्लीन हो गई, भगवान भोलेनाथ इतना प्रसन्न हो गए कि माता पार्वती जी को ही अपने आधे अंग में उन्होंने समेट करके अपने शरीर को अर्धनारीश्वर बना लिया। बोले भगवान अर्धनारीश्वर शंकर की जय। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। मित्रों, श्रोता बंधु, वर्षा ऋतु रघुपति भगत तुलसी साल सुदास। श्री राम नाम जी की भक्ति वर्षा ऋतु है और तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गणधान है और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादों के महीने हैं। और मित्रों, किसी विद्वान ने मुझे एक बार बताया था, उसने मुझसे पूछा कि वर्ष में कितने महीने होते हैं, तो साधारण सी बात है, 12 महीने हम लोग जानते हैं। 12 महीने बताए। उसने मुझसे कहा कि हिंदी महीनों के नाम बताओ। मैंने उनको चैत से लेकर के फाल्गुन तक बताया। उन्होंने मुझे बताया कि वत्स महीने केवल ही 2 हैं, बाकी तो सब खाक, कुछ नहीं। सावन भादों में अगर वर्षा नहीं होती तो पूरे वर्ष भर हमें संकट, अन्न संकट, वस्त्र संकट और हर प्रकार का संकट मंडराया करता है। और 2 महीने में सावन भादों में हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है। अगर अच्छी बारिश हो जाती है तो इस 2 महीने की अच्छी बारिश से धन धान्य पैदा हो जाते हैं और आगे की फसल के लिए भी यह बरसात बहुत सुंदर कारण बनती है। तो इस प्रकार से खरीफ रबी से लेकर के हर फसलें हमारे यहाँ अच्छे ढंग से पैदा होती हैं। सावन भादों को उस विद्वान, परम विद्वान ने मुझे अपने ढंग से समझाया
और यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी सावन को और भादों को राम नाम के से उदाहरण देते हुए कि जिस प्रकार से सावन भादों महीना संसार के लिए परम कल्याणकारी होता है, यह राम नाम उससे भी बढ़कर के है। इस प्रकार से बड़ा एक सुंदर उदाहरण यहाँ पर मुझे उन महापुरुष का याद हो आया कि उन्होंने कहा था अगर 2 महीने बारिश नहीं होती सावन भादों तो समझिए कि सब बेकार है। श्रोता बंधु, महाराज गोस्वामी जी आगे कहते हैं, आइए हम सभी लोग सुनते हैं। आखर मधुर मनोहर दो बरन बिलोचन जन जिय जो सुमिरत सुलभ सुखद सब काऊ लोक लो लाहू पर लोक निबाहु कहत सुनत सुमिरत सूठनी के राम लखन सम प्रिय तुलसी के बरनत बरन प्रीति भी लगाती ब्रह्म जीव सम सहज संघाती नर नारायण सरिस सुभ्राता जगपालक विशेष जनित्राता भगति सुतिय कल करण विभूषण जगहित हेतु विमल विदुभूषण स्वाद तोष सम सुगति सुधा के कमठ शेष सम धर बसुधा के जन मन मंजु कंज मधुकर से जी जसोमती हरिहल धर से एक छत्र एक मुकुट मणि सब बरनन पर जो तुलसी रघुबर नाम के बरन विराजत दो। श्रोता बंधु, महाराज गोस्वामी जी आगे कहते हैं कि ये राम नाम दोनों अक्षर रा और मां मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन हैं तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं। बहुत आसानी से राम नाम, कोई टेढ़ा बेढ़ा नहीं। और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रखते हैं।
ये कहने, सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे, सुंदर और मधुर है। आप लोग राम नाम संकीर्तन करते हैं, अखंड कीर्तन करते हैं। प्रभु का नाम ही एक ऐसा मंत्र है कि जिसको आप लोग बार बार दोहराते हैं, फिर भी मन नहीं भरता। तुलसीदास जी ने इस रामचरितमानस ग्रंथ के माध्यम से यहां पर बताया है कि ये श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका रा और मां का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिलगाती है, अर्थात बुद्धि काम नहीं करती। बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु हैं ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले, सदा एक रूप और एक रस हैं। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण हैं और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। श्रोता बंधुओं, ये राम नाम सुंदर गति, मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान हैं। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के भार को धारण करने वाले हैं और भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भंवरों के समान हैं। और जीव रूपी जसोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलभद्र के समान हैं, आनंद देने वाले हैं। एक छत्र एक मुकुटमणि सब वर्णन पर जो, तुलसी रघुबर नाम के वरण विराजत दो। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी ही शोभा देते हैं, जिनमें एक रकार छत्ररूप रेप से और दूसरा मकार मुकुटमणि अनुस्वार रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। इतनी बड़ी व्याख्या, गूढ़ व्याख्या महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने ग्रंथ के माध्यम से किया है। श्रोता बंधुओं, हम लोग आगे चलते हैं। समुझत सरिस नाम अरुणामी, प्रीति परस प्रभु अनुगामी। नाम रूप दुई ईस उपाधि, अकथय अनादि सामुझि साधि। को बड़ छोट कहत अपराधु, सुनि गुण भेद समुझी हैं साधु। देखी हैं रूप नाम आदीना, रूप ज्ञान नहीं नामो बीना। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत न परई पहचाने। सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विसेखे। नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रभो उदक
चतुर दुभाषी। श्रोता बंधु, महाराज गोस्वामी जी कल कहते हैं कि समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामों में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही यहां आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय हैं, इनका वर्णन नहीं किया जा सकता। थोड़ा बहुत कुछ इस विषय में कहा जा सकता है। अनादि हैं और सुंदर शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से ही इनका स्वरूप जानने में आता है। किसी भी प्रकार से कुटिल बुद्धि से जप करने से ना तो भगवान का यह नाम आपको अच्छा लगेगा और ना इसका फल मिलेगा। को बड़ छोट कहत अपराधु, सुन गुण भेद समुझिए साधु। इस नाम रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा है यह कहना तो अपराध होगा। इनके गुणों का तारतम्य सुनकर साध पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। कोई विशेष रूप बिना उसका नाम जाने पर, कोई सा विशेष रूप बिना रूप विशेष नाम बिन जाने, बिना नाम को जानने पर कोई भी रूप अगर हथेली पर रखा हुआ है तो वो भी पहचाना नहीं जा सकता। और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो वह प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। कितनी बड़ी बात कह दिया। अरे यहां कह रहे हैं महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी कि हथेली पर आप उसको बैठाए रहो, किसी भी विशेष रूप को नाम ना जानो तो उसकी कोई पहचान नहीं। लेकिन अगर रूप नहीं है, हथेली पर वो नहीं बैठा है, अगर स्मरण किया जाता है, नाम आप जानते हैं, तो नाम बार बार जपने पर वह स्वरूप हृदय में आ जाता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। राम नाम जपने से भगवान का स्वरूप भक्त के हृदय में अपने आप प्रकट हो जाता है। मेन चीज मुख्य रूप से गोस्वामी तुलसीदास जी का यह कथन है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्रोता बंधुओं, सबसे पहले जब आप राम नाम जपना शुरू कर दोगे निष्कपट भाव से, तो जैसे जैसे आप जाप करना शुरू कर दोगे आपके हृदय तल में प्रभु का स्वरूप आना शुरू हो जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन प्रभु की कृपा होगी और उनके स्वरूप का आप दर्शन करेंगे। इसलिए भगवान को पाना है तो सबसे पहले हमारा यही कर्तव्य होगा कि हम राम नाम, महाराज भोलेनाथ से माता पार्वती जी ने एक बार कहा था कि पुण्य तुम राम नाम दिन राती, सादर जपहूं अनंग राती। अरे भोलेनाथ, ये राम नाम क्या है? सम्मान के सहित, पूरे सादर सम्मान के सहित हे कामदेव को भस्म करने वाले भगवान भोलेनाथ, आप इसी में तल्लीन रहते हो, जपा करते हो। श्रोता बंधुओं, हमें ये ग्रंथ संत महापुरुष
सद्गुरु अपने ज्ञान के द्वारा रास्ता दिखाते हैं, चलना मेरा काम है, उस रास्ते पर चलना मेरा काम है। बिना चले हम मंजिल नहीं प्राप्त कर सकते। तो इस राम नाम की महिमा को महाराज गोस्वामी ने, तुलसीदास जी ने गा करके बताया है कि ऐ दुनिया वालों, केवल इस 2 ही अक्षर से आपका कल्याण हो सकता है, हो जाएगा, सिर्फ देर है। और इसके लिए कोई घड़ी, कोई मुहूर्त, कोई समय, कोई पंडित से पूछना नहीं, कोई दिन तिथि नहीं, बस शुरू कर दीजिए। जहां जिस भाव में हैं उस भाव में ही आप राम नाम जपना शुरू कर दीजिए। निश्चित तौर से नाम जपत मंगल दिस दिशहूं, जैसे आपने रा का उच्चारण किया, 10 दिशाओं में आपका मंगल होना शुरू हो जाएगा। जो है जय जय सिया राम। श्रोता बंधु, महाराज गोस्वामी जी यहां कहते हैं, राम नाम मणिदीप धरु जे देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर हूं, जो चाहसी उजियार। अगर आप अंदर, महाराज तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐ प्राणी, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है, अपना कल्याण चाहता है, हर प्रकार से सुख की प्राप्ति करना चाहता है, तो मुख रूपी द्वार की जीव रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख, आपको रखना होगा, तो आपका हर प्रकार से कल्याण होगा। नाम जी जपी जागहि जोगी, बिरति बिरंची प्रपंच वियोगी, ब्रह्म सुखाई भमई अनुपा, अकथय नाम नाम न रूपा, जाना चाहिए गुण गति जेऊ, नाम जी जपी जानहि तेऊ, साधक नाम जपहि लय लाए, होई से दे अणिमादिक पाए, जपहि नाम जनु आरत भारी, मिटहि कुसंकट होई सुखारी, राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारेउ अनघ उदारा, चहूँ चतुर कहूँ नाम यधारा, ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा, चाहूं जुग चाहूं श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। सकल कामनाहीन जे राम भगति रस लीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय,
तीनों किए मन में। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। श्रोता बंधु, महाराज गोस्वामी जी आगे कहते हैं कि ब्रह्मा जी के बनाए हुए इस दृश्य जगत में जो हमें दिखाई पड़ रहा है, जो ये सृष्टि दिखाई पड़ रही है, भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीव से जपते हुए जागते हैं। तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को जानना चाहते हैं, वह जिज्ञासु भी नाम को जीभ से जप कर ही उसे जान पाते हैं। जो लौकिक सिद्धियों को चाहने वाले हैं, भोगों को चाहने वाले हैं, ऐसे साधक लोग नाम को जप करके ही अपने उद्देश्य की पूर्ति करते हैं और अणिमादित आठों सिद्धियों को प्राप्त करने में सफल होते हैं। किसी भी प्रकार से संकट में पड़ने पर, संकट से घबराए हुए प्राणी जब आर्त स्वर से भगवान का नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी, बड़े बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वो सुखी हो जाते हैं। जगत में 4 प्रकार के लोग हैं। अर्थार्थी अर्थात धन की चाह से भजने वाले, आर्त अर्थात संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले, जिज्ञासु भगवान को जानने की इच्छा रखने वाले और ज्ञानी भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले राम भक्त हैं। चारों ही पुण्यात्मा, पाप रहित और उदार हैं। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को बहुत विशेष प्रिय हैं। यूं तो चारों युगों में, चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। इनमें तो नाम को छोड़ करके दूसरा कोई उपाय है ही नहीं है। महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष को भी कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन हैं, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। अर्थात वह नाम रूपी सुधा के समुद्र में निरंतर आस्वादन करते हुए उसी में विहार करते हैं। क्षण भर भी उस जल से जैसे मछली नहीं अलग होना चाहती, ऐसे भक्तजन प्रभु श्री राम के नाम रूपी समुद्र में विहार करते रहते हैं। श्रोता बंधु, यहां पर एक बात हमें आपसे निवेदन करना है कि अभी गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसमें बताया कि किसी भी प्रकार से आपको धन की कामना है तो राम नाम जपिए, कल्याण चाहते हैं तो राम नाम जपिए, संकट से निवृत्ति चाहते हैं तो राम नाम जपिए, भगवान को पाने की इच्छा है तो राम नाम जपिए, ज्ञान बढ़ाना है तो राम नाम जपिए। आपके हर प्रकार के संकट की निवृत्ति का कारण है यह 2 अक्षर राम, रा और मा। श्रोता बंधु, इस व्याख्यान को सुनने के उपरांत कथा में पधारे हुए समस्त विद्वत जन सभी लोग राम का नाम लेते हैं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन जो लेते हैं उनको और बढ़ा देने की जरूरत है। और जो किसी भी कारणवश नहीं ले पाते हैं, वह समय निकाल करके
क्योंकि भगवान का नाम लेने के लिए किसी भी प्रकार की कोई प्रतिबंध नहीं है। आप लेटे जपिए, बैठे जपिए, रास्ता चलते जपिए, काम करते जपिए, खेतों में रहते जपिए, दुकान में बैठे जपिए, नौकरी करते जपिए, बैंक में जपिए, कहीं भी आप जपिए, जहां कहीं भी आप हैं, केवल आपका अजपा जाप चलता रहे। अजपा जाप आप बात करते भी रहें, लेकिन मन आपका, जब आप अपने को इस तरीके से अभ्यस्त कर लेंगे तो कहना नहीं होगा मित्रों, राम नाम का जप अनवरत लगातार आपके हृदय से चलता रहेगा और भगवान प्रभु की श्री कृपा से आप सराबोर होते रहेंगे। राम नाम की बहुत बड़ी महिमा है। आज के दिन बस इतना ही, कल इसका शेष भाग मैं आप सभी लोगों के समक्ष रखने की पूरी कोशिश करूंगा। जय जय सिया राम।